Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. बच्चों अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। बेसिकली ये क्वेश्चन मैंने आपको टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो करने के लिए कराया, क्योंकि इसका कोई क्वेश्चन नहीं कराया ना, तो ठीक है मैंने साथ में डेट इक्विटी रेशियो और प्रोप्राइटरी रेशियो भी साथ में कवर कर दिया है। कुछ इन्फॉर्मेशन हमने आपको दी हुई है। देख क्या क्या दिया हुआ है। डिबेंचर्स दिए हैं, लोन्स दिए हैं, ट्रेड पेबल्स दिए हैं, इक्विटी शेयर कैपिटल और रिजर्व्स दिए हुए हैं, P&L अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस यानी कि प्रॉफिट दिया है, नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स दोनों दिए हैं। खैर पार्ट वाइज चलते हैं बच्चों। फर्स्ट पार्ट है डेट इक्विटी रेशियो। ठीक है, डेट इक्विटी रेशियो इज डेट बाय इक्विटी। अब तक आप इस चीज को अच्छी तरह से समझ चुके हो। और डेट मींस आपके डिबेंचर्स एंड लोन फ्रॉम IDBI जो दिया हुआ है 15 लाख और 10 लाख रुपए का, 15 लाख प्लस 10 लाख, ये हमारा डेट हो गया बच्चों। ठीक है, 25 लाख। अब इक्विटी देखते हैं। इक्विटी मतलब शेयर होल्डर फंड्स। शेयर होल्डर फंड्स में इक्विटी शेयर कैपिटल, रिजर्व्स और P&L अकाउंट, ये तीनों चीजें आ जाएंगी। 28 लाख, 12 लाख और 4 लाख। तो टोटल मिलाकर 44 लाख रुपीस की हमारी इक्विटी आ गई। देयरफॉर डेट इक्विटी रेशियो इज 25 लाख डिवाइड बाय 44 लाख, यानी कि आंसर 25:44 कर सकते हो। नहीं करना चाहते तो आंसर 0.568, तो मैं 0.57 कर देता हूं। 0.57:1 भी लिख सकते हो। ठीक है जी, राइट। तो ये हमारी डेट इक्विटी रेशियो निकल आए। नंबर 2 पे चलते हैं बच्चों। दिस इज डन। प्रोप्राइटरी रेशियो पे चलते हैं। प्रोप्राइटरी रेशियो में हमारा फॉर्मूला होता है प्रोप्राइटर फंड्स यानी कि शेयर होल्डर फंड्स यानी कि इक्विटी। एक ही बात हुई बच्चों, शेयर होल्डर फंड्स डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स। तुम्हारे कन्वीनियंस के लिए शेयर होल्डर फंड्स के ब्रैकेट में लिख भी देता हूं कि ये इक्विटी है, क्योंकि इक्विटी ऊपर वाले पार्ट में हम निकाल चुके हैं। हाँ, टोटल एसेट्स अभी हम निकाल देते हैं बच्चों। टोटल एसेट्स क्वेश्चन में हमारे को नॉन करंट एसेट्स दी हुई हैं, ये रही 52 लाख, और करंट एसेट दी हुई हैं 28 लाख बच्चों। सो 52 लाख प्लस 28 लाख तो इक्वल टू 80 लाख। ठीक है जी। देयरफॉर प्रोप्राइटरी रेशियो इज इक्विटी इज 44 लाख, अभी ऊपर वाले पार्ट में हमने निकाली थी, डिवाइडेड बाय 80 लाख इंटू 100 करना चाहो, आंसर परसेंटेज में आ जाएगा 55%, और ऐसे नहीं करना चाहो तो 0.55:1, जिस मर्जी फॉर्म में आप आंसर दे सकते हो। शेयर होल्डर फंड्स यानी कि इक्विटी डिवाइड बाय टोटल एसेट्स। टोटल एसेट्स भी आपके पास थी, शेयर होल्डर फंड्स भी थे। और अब आ गए थर्ड पार्ट, बेसिकली जो मैं आपको कराना चाहता हूं, टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो। ये भी अब आपको लगेगा कि क्या बच्चों वाली गेम रह गई है, क्योंकि बहुत आसान है, इसलिए मैंने इसका कोई एक सिंपल स्पेशल क्वेश्चन नहीं बनाया। टोटल एसेट टू डेट रेशियो, और वैसे भी जब भी बच्चों 2 लिखा हो तो इसका मतलब ही होता है फर्स्ट डिवाइड बाय सेकंड। जब भी 2 करके लिखा है टोटल एसेट्स टू डेट, तो टोटल एसेट्स को डेट से डिवाइड करता। डेट इक्विटी रेशियो में भी डेट टू इक्विटी ही होता है, इसलिए हम डेट डिवाइड बाय इक्विटी करते हैं। जब भी A टू B लिखा हो तो A डिवाइड बाय B का। ठीक है, सो टोटल एसेट्स 80 लाख थी और टोटल डेट्स हमारे 25 लाख रुपए थे। आंसर हमारा आ गया 3.2 टाइम्स। फिर भी एक बार मैं अपने 3.2 टाइम्स कह लो,
3.2:1 कह लो, जिस मर्जी फॉर्म में बोल दो, आंसर आपका आ चुका है। ठीक है, तो ये हमारे कुछ सॉल्वेंसी रेशियोज में डेट इक्विटी रेशियो थी, प्रोप्राइटरी रेशियो थी और टोटल एसेट टू डेट रेशियो थी। ये हमने आपको तीनों एक इक्वेशन में करके दिखा दिया। ओके।